तो आज हम इस वीडियो में कंपू एज इन्फोकॉम लिमिटेड इस कंपनी का जो अभी हमें कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट इस क्वार्टर 4 का अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। लेकिन ये क्वार्टर रिजल्ट देखने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो क्वार्टर 4 में जो सभी नंबर्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ईपीएस को छोड़कर वो हमें यहाँ पर लाख में देखने को मिल रहे हैं, तो उसको हम यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम है तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वार्टर 4 का जो टोटल इनकम है उसके बारे में देखेंगे, तो ये हमें 1,29,197 लाख का कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर 4 में देखने को मिल रहा है। तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये हमें 1,291 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर 4 में देखने को मिला है। वही अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम हमें 1,14,176 लाख मतलब 1,141 करोड़ का कंपनी का क्वार्टर 3 में टोटल इनकम देखने को मिला था। तो 1,141 करोड़ से कंपनी का टोटल इनकम हमें 1,200 करोड़ तक यहाँ पर बढ़ते हुए इस क्वार्टर 4 में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो क्वार्टर 3 का टोटल इनकम है उसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 4 में कंपनी के टोटल इनकम में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम हमें 1,08,292 लाख मतलब 1,082 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखने को मिला था, जो कि अभी हमें ये बढ़कर 1,291 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो एक अच्छी ग्रोथ ईयर और एयर बेस में भी हमें कंपनी के टोटल इनकम यहाँ पर देखने को मिली है। तो कंपनी का जो इनकम है उसमें हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ इस क्वार्टर 4 में देखने को मिली है। तो कंपनी के जो टोटल इनकम में परफॉर्मेंस में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है उसमें भी हमें ऐसे ही यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में हम देखते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने के लिए हमें टोटल इनकम में से जो एक्सपेंस है और साथ ही में जो टैक्सेस है उसको कट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक्सपेंस और उसके साथ ही में जो बहुत सारे टैक्सेस है उसको यहाँ पर कट करके देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो हम इस क्वार्टर 4 में देखेंगे तो ये हमें 1,042 लाख मतलब 10 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी हमें इस क्वार्टर 4 में देखने को मिला है, जो कि क्वार्टर 3 में 776 लाख मतलब 7.7 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टर 3 में देखने को मिला है, जो कि अभी हमें बढ़कर 10 करोड़ इस क्वार्टर 4 में होते हुए देखने को मिला है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो उस समय 756 लाख मतलब 7.5 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखने को मिला था, जो कि अभी हमें बढ़कर 10 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो एयर और एयर बेस में भी कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है उसमें हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 7.5, इसके बाद अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो 7.7 और अभी अगर हम इस क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 10 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो लगातार अगर हम देखेंगे तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी हमें कंपनी का जो टोटल इनकम है उसी की तरह ग्रोथ इस क्वार्टर 4 में देखने को मिली है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट में हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उसी वजह से हमें कंपू एज इनको हम इस कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी यहाँ से देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर हमें इस क्वार्टर 4 में 1.60 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि क्वार्टर 3 में अगर हम ईपीएस देखेंगे तो 1.19 था। तो एक अच्छी ग्रोथ क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 4 में कंपनी के ईपीएस में हमें देखने को मिली है। वही पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी के ईपीएस हमें 1.29 देखने को मिला था, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो 1.60 अभी हमें इस क्वार्टर 4 में होते हुए देखने को मिला है। तो 1.29, 1.19 और 1.60 हमें यहाँ पर कंपनी के ईपीएस देखने को मिले। तो कंपनी का जो ईपीएस है उसमें हमें यहाँ पर ईयर और एयर बेस में देखेंगे तो अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, और साथ ही में अगर हम क्वार्टरली बेसिस भी देखेंगे तो कंपनी का जो ईपीएस है उसमें हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी का
टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, ये तीनों भी हमें इस क्वार्टर 4 में अच्छे से यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी की वजह से कंपनी के शेयर में हमें यहाँ से एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर हाई प्राइस पर बाय किया होगा और इसी की वजह से करेक्शन में अभी हमें इस कंपनी के शेयर देखने को मिल रहा है, तो इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और साथ ही में सभी सेगमेंट में कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है क्वार्टर 4 में, तो इसी की वजह से वो यहाँ से एवरेज करके चल सकते ताकि उनका लॉस आने वाले समय में कम हो। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।